आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से हिकमत के ताल्लुक से कि हिकमत कहाँ से आती है और कैसी हिकमत होनी चाहिए, दुनियावी हिकमत होनी चाहिए या आसमान से जो हिकमत आती है वो हिकमत चाहिए। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से दूसरा तवारीख और उसका पहला बाब और उसकी हम 7वें आयत से पढ़ेंगे। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। खुदा के बरकत उसके कलाम मुकद्दस पर हो। खुदावंद ने रोया में सुलेमान को कहा कि मांग मैं तुझे क्या दूं, लेकिन सुलेमान ने खुदावंद से क्या मांगा कि खुदावंद तू मुझे हिकमत और दनाई दे ताकि मैं क्या है तेरी कौम का, तेरे लोगों का इंसाफ करूं। अगर देखा जाए तो उस टाइम कोई इंसाफ करने के लिए नहीं था कोई, तो क्या था उसके सुलेमान के दिल में ये था कि मैं क्या खुदा से हिकमत दनाई मांगू। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे दिल में ये था कि तूने ना दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना नाम, ना रुतबा, ना किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी की डिमांड की, लेकिन सुलेमान ने खुदा से ये डिमांड की कि मुझे हिकमत और दनाई चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से अहद जदीद में से अय्यूब नबी की अय्यूब का आम खात और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए फियाजी के साथ देते हैं और उसको दी जाएगी। आमीन। देखिए बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जिस किसी में हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे। खुदा उससे क्या प्रोवाइड करता है, खुदा उसे मुहैया करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनियावी चीजों की डिमांड करे। खुदावंद मुझे घर चाहिए, चाहिए, हमें मुख्तलिफ चीजें, इसमें बहुत सारी चीजों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में तो कलाम हमें सिखाता है कि ढूंढोगे तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलने। हमें खुदाओं से हिकमत और दनाई को मांगने की जरूरत है उसके जरूरी में, क्योंकि वो हमें देता है, वो यहोवा यरी है। उसने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में देखें इसी हवाले में से तीसरा बाब, अय्यूब का आम खात 3 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत परजी और रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। देखें जो हिकमत ऊपर से आती हैं वो क्या है, मिलनसार की होती हैं, वो इसके अलावा हलीम होती हैं, तरबियत परजी होती हैं और क्या है अच्छे फलों से लदी होती है। जो हिकमत है उसकी 2 इकसाम है, उसके 2 टाइप्स हैं। एक ये है जो आसमान से आती हैं, इसमें कि ऊपर से आती हैं, और दूसरा ये है कि दुनियावी हिकमत। आज आप चूज करें कि आपको कौन सी हिकमत चाहिए, आसमान की हिकमत चाहिए जो क्या है या फिर आपको दुनियावी हिकमत चाहिए। आसमान से जो बरकत, जो हिकमत मिलती है वो रहम के फलों से लदी हुई होती हैं, तरबियत परजी होती है, मिलनसार होती हैं। सो आज आपको मैं ये इनकरेज करना चाहती हूँ, दुनिया के पीछे ना दौड़े, दुनिया की डिमांड ना करे कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। नो, आप खुदा से हिकमत मांगे। जब आप हिकमत मांगेंगे खुदा से तो वो आप उसका आसमान जो अच्छा खजाना है वो आपके लिए ओपन कर देगा, वो आपके लिए खोल देगा, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमें देते हैं। जो कलाम हमें इसका था कि जिस किसी में हिकमत की कमी है खुद को चेक करें, आप में हिकमत की कमी है तो खुदा ने सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। आज खुदा मुझसे और आपसे भी ये पूछ रहा है कि हमें क्या चाहिए, और आप भी सुलेमान की तरह खुदा से डिमांड करें कि खुदावंद मुझे हिकमत चाहिए। सुलेमान ने कुछ भी नहीं था मांगा, कुछ भी नहीं था मांगा, उसने जस्ट खुदावंद से हिकमत और दनाई मांगी थी। और इसी तरह खुदा आज आपसे भी पूछ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो खुदा ने कोरी से भी पूछा कि तुझे क्या चाहिए। जब वो कोर की हालत में था तो खुदा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने क्या कहा कि मैं पाक और साफ होना चाहता हूँ। आज हमसे भी खुदा हमें यही कह रहा है कि हमें क्या चाहिए। आप भी सुलेमान की तरह खुदा से हिकमत और दनाई मांगे, खुदा का रूह मांगे, खुदा का अबर मांगे और रहम मांगे, जो अच्छे फलों से क्या है लदा हुए हैं, जो तरबियत परजी है। अपनी लाइफ में जो आपकी जिंदगी के जो चंद अयाम है
आप खुदावंद की हिकमत में गुजारे। दुनियावी हिकमत आपको सक्सेस नहीं करेगी, आपको कामयाब नहीं होने देगी। दुनिया की हिकमत चंद टाइम के लिए, लेकिन खुदा दुनिया की हिकमत को पसंद नहीं करता। खुदा क्या है, जो आसमान से हिकमत आती है खुदा उसको पसंद करता है, क्योंकि उस हिकमत के अंदर 4 चीजें हैं, मिलनसार हैं, तरबियत पज़ीर है, लीम है और रहम से क्या है, रहम के फलों से लदी हुई है। ये चीजें, ये 4 चीजें खुदा हमारे अंदर से लाइक करता है। ये चीजें खुदा हमें से देखना चाहता है, और ये चीजें हमारे अंदर तब होगी जब हम क्या है, हिकमत से भरे होंगे। जब हमारे अंदर हिकमत होगी, दनाई होगी, रूह के मुकाशफे होंगे, फिर क्या है, ये ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में क्लेम होगी, जारी होगी, कंटिन्यू होगी। और खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है, आपको अपनी हिकमत देना चाहता है, वो हिकमत देना चाहता है जो दुनिया आपको नहीं दे सकती। दुनिया आज आपको भी खुदावंद की हजूरी में झुककर उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, बंगला, महल, कोई भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो यहोवा यरी वो खुद प्रोवाइड करता है। सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी और बाकी सारी चीजें खुदा ने उसे इनाम में दे दी। आज खुदा आपसे भी यही आप कहना चाहता है कि मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आज खुदा से हिकमत और दनाई मांगे, वो बाकी सारी चीजें आपको इनाम में दे देगा, आपको इनाम में प्रोवाइड कर देगा। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से आसमान की हिकमत और दनाई को खुदावन से रिसीव करेंगे, क्योंकि वो हमें देना चाहता है। वो हमें क्योंकि उसके कलाम लिखा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। आए उसके हुजूर में झुके और उससे हिकमत और दनाई की अपील करें। हस्बैंड बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अजीम है, फाते हैं, रब्बुल फाज है, तुझे क्या में दीमा शफ़क़त और वफ़ा में घनी खुदा है। आज सुबह हम तेरे हजूरी में आकर खुदावंदा तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तूने अपने कलाम की हिकमत से हमें सेल किया, हमें बरकत दी, हमारी ज़रूरत को तूने पूरा किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते। आज खुदावंद बहुत सारे लोग खुदावंद जो तेरी हजूरी में झुके, जो तेरी आवाज़ को सुन रहे, यीशु के नाम से खुदावंदा एक एक के लिए खुदावंदा मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदा इनको ब्लेस कर, खुदावंद इनको अपनी हिकमत दे। आसमान से जो बरकत आती है, जो हिकमत है खुदा, मैं वो तेरे नाम से इनके लिए रिलीज कर देती हूँ। यीशु तेरे नाम में जो कुदरत पाई जाती है, इनकी जिंदगियों से, इनके बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंदा मैं नहीं जानती इनकी जिंदगी में क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहोवा खुदावंदा तू सब कुछ जानता है, और ये अपनी बीमारियों से, अपनी मुश्किलात को, अपने चैलेंज को कहें कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा फाते है। तो अपने जहो जलाल से तेरे बेटे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनकी जिंदगी में चैलेंज है, जो मुसीबतें हैं, खुदावंदा तेरे जलाली नाम से इनकी जिंदगी से रिमूव हो जाए। खुदा हम ब्लेसिंग को रिलीज कर देते हैं यीशु तेरे नाम से। एक एक के लिए बहाली की दुआ मांगते, सरफराजी की दुआ मांगते। आज इनको अपनी हिकमत दे मेरे खुदावंदा, जैसे तूने सुलेमान को हिकमत दी, हम बरकत चाहते हैं अपने लोगों को हिकमत और धनाई का रूह दे, ताकि ये तेरे सिलेंडर रहकर, तेरी हजूरी में रहकर खुदावंदा ये तेरी मर्जी को पूरा करे। क्योंकि तेरे कहकर ढूंढोगे तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। ऐ हवा खुदा, आज सुबह मैं ईमान के साथ इनके लिए तेरी बरकत को, तेरी हिकमत को क्लेम करती हूँ, ताकि ये बहुत सारी जिंदगियां खुदावंदा तेरी प्रेजेंस में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करे और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे ऊपर होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है आप सब तेरे बरकत पाई हैं, और जरूर आप खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव किया करें, शेयर किया करें, और ताकि आप इस कलाम पर अमल कर रहे और आप बहुत सारी जिंदगी के लिए वैसा बरकत